अगर आपको लगे कि आप दुनिया के सबसे महान सुपर हीरो के घर पैदा हुए हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी काफी आसान होगी। लेकिन हमारे आज के हीरो विल स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मामला थोड़ा उल्टा है। विल के पिता कमांडर और मां जेटस्ट्रीम पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर रक्षक हैं। हर किसी को लगता है कि विल भी अपने माता पिता की तरह ही सुपर पावरफुल होगा। आज विल का स्काई हाई नाम के एक अनोखे स्कूल में पहला दिन है। ये कोई आम स्कूल नहीं बल्कि दुनिया भर के भावी सुपर हीरो को तैयार करने की अकादमी है। घर से निकलने से पहले कमांडर के पास मेयर का इमरजेंसी कॉल आ जाता है। शहर पर एक बहुत बड़े खूंखार रोबोट ने हमला कर दिया था। विल के माता पिता बिना देर किए उस रोबोट की चटनी बनाने निकल पड़ते हैं। विल और उसकी बचपन की सबसे पक्की दोस्त लैला टीवी पर यह लाइव फाइट देखते हैं। कमांडर और जेटस्ट्रीम उस विशालकाय रोबोट को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। जीत की निशानी के तौर पर कमांडर उस रोबोट का कटा हुआ सिर अपने साथ घर ले आता है। इसके बाद विल और लैला अपनी स्कूल बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर पहुंचते हैं। बस में चढ़ते ही विल को एहसास होता है कि उसके स्टार पेरेंट्स का कितना दबदबा है। बस में मौजूद बाकी सभी बच्चे विल को बहुत सम्मान और हैरानी से देख रहे थे। शुरुआत में तो ये बस सड़क पर चलने वाली एक नॉर्मल पीली बस जैसी ही लगती है, लेकिन जैसे ही बस ड्राइवर रॉन विल्सन बस को एक ऊंचे रैंप से नीचे खुदाते हैं, यह साधारण बस अचानक एक बहुत तेज उड़ने वाले रॉकेट में बदल जाती है। बस सीधे बादलों को चीरती हुई आसमान में तैरते हुए एक द्वीप की तरफ बढ़ने लगती है। यही है स्काई हाई, जो जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच बसा हुआ है। आसमान में तैरते हुए इस अनोखे स्कूल को देखकर नए बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ हर एक स्टूडेंट के पास कोई न कोई अतरंगी और जादुई शक्ति मौजूद थी। कोई अपनी आंखों से खतरनाक लेजर किरणें छोड़ रहा था, तो कोई किसी को भी पलक झपकते ही बर्फ के गोले में जमा देता था। कुछ बच्चे तो बिना किसी सहारे के हवा में पक्षियों की तरह उड़ रहे थे। लेकिन हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी सीनियर गुंडे और दबंग बच्चे मौजूद थे। कुछ सीनियर बुलियों ने नए और डरे हुए बच्चों को धमकाकर पैसे वसूलना शुरू कर दिया। तभी वहां सीनियर स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन ग्रेसन बीच बचाव करने आ पहुंचती है। ग्वेन की एंट्री इतनी शानदार थी कि विल उसे देखते ही उस पर दिल हार बैठता है। विल के चेहरे के भाव देखकर लैला को अंदर ही अंदर काफी जलन होने लगती है। पहले ही दिन सभी नए नवेले बच्चों को एक बेहद सख्त पावर टेस्ट से गुजरना था। इस टेस्ट का मकसद बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटना था। पहला ग्रुप था हीरो क्लास, जिसमें मुख्य सुपर हीरो बनने वाले बच्चे शामिल थे। दूसरा ग्रुप था साइडकिक क्लास, यानी असली हीरो की मदद करने वाले हेल्पर बच्चे। एक एक करके सभी बच्चे जिम में मिस्टर बॉयज के सामने अपनी शक्तियां दिखा रहे थे। जब विल स्ट्रॉन्गहोल्ड का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विल के पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए उसने चुपके से टीचर को सच बता दिया। लेकिन मिस्टर बॉयज को लगा कि दी कमांडर का बेटा उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने विल की शक्ति परखने के लिए उसकी तरफ एक भारी भरकम कार उठाकर फेंक दी। अपनी जान बचाने के लिए बेचारा विल घबराकर जमीन पर सपाट लेट गया। जब टीचर को यकीन हो गया कि इसके पास वाकई कोई पावर नहीं है, तो उन्होंने बिना दया दिखाए विल को साइडकिक यानी साइडकिक कैटेगरी में डाल दिया। साइडकिक ग्रुप में वे बच्चे थे जो आगे चलकर मुख्य हीरो के हथियार और सामान संभालते। स्कूल की नर्स ने निराश विल को समझाते हुए थोड़ा ढांढस बंधाया। नर्स ने कहा कि कभी कभी पावर्स जागने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए हिम्मत मत हारो। लेकिन नर्स ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में पावर्स कभी आती ही नहीं है। ठीक ऐसा ही उनकी स्कूल बस के ड्राइवर रॉन विल्सन के साथ भी हुआ था। घर लौटने के बाद विल अपने पिता को यह कड़वा सच बताने की हिम्मत जुटा रहा था। दरअसल विल ने अपने पापा से झूठ बोला था कि उसकी पावर्स आ चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि विल कुछ बोल पाता, उसके पिता उसे अपने गुप्त तहखाने में ले गए। यह कमांडर का सीक्रेट सैंक्चुअरी था, जहां उनके सारे हथियार और ट्रॉफियां रखी थीं। अपने पिता को एक महाबली हीरो होने के घमंड में चूर देखकर विल का गला सूख गया। वह अपने पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने फिर से चुप्पी साध ली। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कैमरे का ध्यान उस रोबोट के सिर पर जाता है। जिस रोबोट के सिर को कमांडर अपनी जीत की ट्रॉफी समझकर घर लाए थे, उसमें एक हिडन कैमरा था। कोई अज्ञात और खतरनाक विलेन दूर बैठकर उस कैमरे से विल और उसके पिता पर नजर रख रहा था। अगले दिन से स्काई हाई में सभी बच्चों की पढ़ाई और ट्रेनिंग जोरों शोरों से शुरू हो गई। धीरे धीरे विल का मन अपने नए साइडकिक दोस्तों के साथ पूरी तरह से रम गया था। इथेन, मैजेंटा और जैक जैसे वफादार दोस्त अब विल के सबसे करीबी बन चुके थे। एक रात विल और उसके साइडकिक दोस्त उसके घर पर बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तभी अचानक कमांडर और जेटस्ट्रीम मिशन से वापस घर लौट आते हैं। कमांडर को शुरुआत में लगा कि ये सारे बच्चे हीरो क्लास के धुरंधर स्टूडेंट हैं, लेकिन जब बच्चों ने अपनी अजीबोगरीब पावर्स दिखाई तो कमांडर का माथा ठनका। वह तुरंत समझ गए कि ये सारे बच्चे तो साइडकिक कैटेगरी के मामूली मददगार हैं। कमांडर ने विल को अलग ले जाकर बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि इन साइडकिक बच्चों के साथ दोस्ती रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने हीरो क्लास वाले असली और ताकतवर दोस्तों को भी घर बुलाना चाहिए। विल को समझ आ गया था कि अब झूठ का यह मुखौटा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर सच कह दिया। विल ने बताया कि उसे हीरो नहीं बल्कि साइडकिक ग्रुप में डाला गया है। यह सुनते ही कमांडर के होश उड़ गए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमांडर चिल्लाने लगे कि उस टीचर की मुझसे पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसने ऐसा किया। गुस्से में कमांडर कहने लगे कि मैं अभी अपने दोस्त द हल्क को फोन करके स्कूल तोड़वा देता हूँ। ज्यादा गुस्से में बटन दबाते ही कमांडर के हाथ की ताकत से लैंडलाइन फोन का चूरा बन गया। उन्होंने 3-4 बार फोन उठाया, लेकिन हर बार फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। विल ने चिल्लाकर अपने पिता को रोका और रोते हुए पूरा सच उगल दिया। विल ने कहा कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। ये सुनकर कमांडर का दिल टूट गया। अगले दिन स्कूल बस में कुछ दबंग हीरो बच्चों ने बस ड्राइवर रॉन को परेशान करना शुरू किया। विल ने तुरंत बीच में आकर ड्राइवर रॉन को उन बदतमीज बच्चों से बचाया। विल के माता पिता की दहशत की वजह से कोई भी बच्चा सीधे तौर पर उससे पंगा नहीं लेता था, लेकिन बदला लेने के लिए लंच टाइम में उन बदमाशों ने अपनी पावर्स से विल को ट्रिप कर दिया। विल अपना खाना संभाल नहीं पाया और सीधे वॉरेन पीस नाम के एक खूंखार लड़के से जा टकराया। आपको बता दें, वॉरेन पीस के पिता कोई हीरो नहीं बल्कि एक सजायाफ्ता सुपर विलन थे और इत्तेफाक से वॉरेन के विलन बाप को जेल में डालने वाला कोई और नहीं, कमांडर ही था। विल को सामने देखकर वॉरेन के अंदर का पुराना खून खौल उठा और उसने हमला कर दिया। वॉरेन ने अपने हाथों से आग के जलते हुए खौफनाक गोले बनाकर विल पर फेंकने शुरू कर दिए। बेचारा विल अपनी जान बचाने के लिए डाइनिंग टेबल्स के नीचे चूहे की तरह छिपने लगा। कैफेटेरिया में चारों तरफ भगदड़ मच गई और वॉरेन आग की बरसात करता रहा। जब विल पूरी तरह घिर गया तो उसके वफादार साइडकिक दोस्त उसे बचाने के लिए कूद पड़े। अपने दोस्तों को वॉरेन के जानलेवा आग के गोले के खतरे में देखकर विल का खून उबल उठा। दोस्तों को बचाने के जुनून में विल ने बिना सोचे एक बहुत भारी लोहे की टेबल उखाड़ फेंकी। टेबल हवा में उड़ती हुई सीधे वॉरेन के आग के गोले से टकराकर उसे नाकाम कर देती है। वॉरेन फिर से आग लेकर विल की तरफ बढ़ा, लेकिन विल ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उस पर चला दिया। तभी स्कूल की प्रिंसिपल पावर्स वहां पहुंचती हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। जब विल घर पहुंचा और उसने अपनी सुपर स्ट्रेंथ के बारे में बताया तो कमांडर की खुशी का ठिकाना न रहा। विल के पिता इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपने बेटे को नया गेमिंग कंसोल गिफ्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रोबोट के सिर में छुपा कैमरा अभी भी उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। अगले ही दिन विल का ट्रांसफर साइडकिक से सीधे हीरो क्लास में कर दिया गया। अपनी पहली ही साइंस क्लास में विल को ग्वेन ग्रेसन के साथ पार्टनर बना दिया गया। उन्हें मिलकर एक ऐसी गण बनानी थी जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही बर्फ जमा दे। लेकिन विल को अपने पिता की तरह सिर्फ चीजें तोड़ना आता था, दिमाग चलाना नहीं। इसलिए बुद्धिमान ग्वेन ने अकेले ही उस पूरे फ्रीज गन प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर दिया। लंच के समय विल को उसके नए हीरो दोस्तों ने अपने वीआईपी टेबल पर बैठने को कहा। हीरो बच्चों ने साफ कह दिया कि तुम्हारे पुराने साइडकिक दोस्त हमारे साथ नहीं बैठ सकते। विल मजबूरी में नए दोस्तों के साथ बैठा रहा, जिससे दूर खड़ी लैला का दिल पूरी तरह टूट गया। गलती का एहसास होने पर विल ने लैला को मनाने के लिए उसके फेवरेट रेस्तरां में डिनर का वादा किया। लेकिन तभी विल को खबर मिली कि कुछ गुंडे बच्चे उसके साइडकिक दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। विल तुरंत अपने पुराने दोस्तों को छुड़ाने पहुंचता है और गुंडों को खुली चुनौती दे देता है। उनके बीच सेव द नागरिक नाम के एक खतरनाक ट्रेनिंग गेम की शर्त लगती है। इस गेम में एक पुतले को तबाही के जाल से बचाना था और विरोधी टीम को रोकना था। किस्मत से विल और वॉरेन पीस को इस मुकाबले में एक ही टीम में रखा गया था। शुरुआत में विल अपनी नई पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बुरी तरह पिछड़ रहा था। तंग आकर विल ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर घूंसा मारा, जिससे पूरी इमारत हिल गई। जमीन धंसने से सारे विरोधी विलेन धड़ाम से नीचे गिर पड़े और विल ने उन्हें बांध दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक विरोधी खिलाड़ी वॉरेन के चारों तरफ इतनी तेज हवा घुमाने लगा कि उसका दम घुटने लगा। विल चाहता तो सीधे पुतले को बचाकर मैच जीत सकता था, लेकिन उसने पहले वॉरेन की जान बचाई। विल ने वॉरेन को हवा के बवंडर से खींचकर सीधे पुतले की तरफ उछाल दिया और मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद सभी ने विल की इस महान सूझबूझ और ताकत की जमकर तारीफ की। जब विल अपने घर लौटा तो उसने देखा कि ग्वेन ग्रेसन पहले से ही उसके घर में मौजूद थी। ग्वेन ने विल के माता पिता को आने वाली होमकमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट बनने का न्योता दिया। विल ग्वेन के रूप और बातों में इतना खो गया कि वह लैला के साथ किए अपने वादे को पूरी तरह भूल गया। उधर बेचारी लैला अकेले ही उस रेस्तरां में भूखी प्यासी बैठकर रात भर विल का इंतजार करती रही। काफी देर बाद वहां एक वेटर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि शांत स्वभाव वाला वॉरेन पीस था। वॉरेन ने लैला को अकेला देखकर उसके साथ बैठकर बातें की और उसका दुख बांटने की कोशिश की। बातों ही बातों में वॉरेन ने लैला को अपने साथ होमकमिंग पार्टी में चलने का ऑफर दे दिया। अगले दिन बस स्टॉप पर लैला विल से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपना दर्द छुपाया।
लैला विल से पार्टी में साथ चलने का पूछने ही वाली थी कि विल ने खुद ही एक बड़ा धमाका कर दिया। विल ने खुशी खुशी बताया कि वह तो खूबसूरत ग्वेन के साथ पार्टी में कपल बनकर जा रहा है। लैला को झटका लगा, लेकिन उसने झूठी मुस्कान के साथ विल को बधाई दी। विल को चिढ़ाने के लिए लैला ने झूठ बोल दिया कि वह भी वॉरेन पीस के साथ पार्टी में जा रही है। कैफेटेरिया में लैला सीधे वॉरेन के पास गई और उसके साथ पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। वॉरेन जानता था कि लैला यह सब सिर्फ विल को जलाने के लिए कर रही है, फिर भी वह मान गया। उसी शाम विल ने अपने माता पिता के बाहर जाते ही घर पर एक बहुत बड़ी सीक्रेट पार्टी रखी। पार्टी के दौरान ग्वेन विल को फुसलाकर उसके पिता के सीक्रेट हथियार वाले कमरे में ले गई। वहां ग्वेन ने विल को अपनी तरफ आकर्षित किया और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। लेकिन विल का ध्यान भटकते ही ग्वेन ने पीछे रखी एक बेहद हाईटेक खतरनाक गन चुपके से चुरा ली। अचानक लैला भी उस पार्टी में पहुंच गई, लेकिन चालाक ग्वेन ने उसे घर से बाहर भगा दिया। जब विल को पता चला कि ग्वेन ने लैला के साथ बदतमीजी की है तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया। विल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ग्वेन से तुरंत ब्रेकअप करके सभी हीरो दोस्तों को घर से निकाल दिया। विल ने लैला को अपनी गलती की माफी मांगने के लिए दर्जनों कॉल्स और मैसेज किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह लैला को मनाने उसके पसंदीदा रेस्तरां भी गया, लेकिन लैला वहां उससे मिलने नहीं आई। होमकमिंग पार्टी की रात विल अकेला अपने घर के सीक्रेट रूम में बैठकर पछता रहा था। तभी उसकी नजर उसके पिता की एक पुरानी ईयरबुक और मैगजीन पर पड़ी। उसमें एक पुरानी सुपर विलन रॉयल पेन की तस्वीर छपी हुई थी, जिसका चेहरा हूबहू ग्वेन से मिलता था। विल को समझ आ गया कि जिस पैसिफायर गन को उसके पिता ने सालों पहले जीता था, वही आज गायब है। विल तुरंत समझ गया कि उसके माता पिता और पूरा स्कूल एक बहुत बड़े जानलेवा खतरे में है। उसने बिना देर किए स्कूल बस ड्राइवर रॉन विल्सन को बुलाया और स्काई हाई की तरफ भाग खड़ा हुआ। उधर पार्टी में ग्वेन ने अपना असली विलन वाला मुखौटा उतार फेंका और खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया। ग्वेन ने उसी चुराई हुई पैसिफायर गन का इस्तेमाल करके कमांडर और जेटस्ट्रीम समेत सभी बड़े हीरोज को छोटे बच्चों में बदल दिया। ग्वेन के साथ ही गुंडों ने रोते बिलखते बच्चों में बदले हीरोज को पिंजरों में कैद कर लिया। लेकिन वॉरेन पीस और कुछ साइडकिक बच्चे किसी तरह वेंटिलेशन पाइपों में छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। महामुकाबला। विल जैसे ही स्काई हाई पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने साइडकिक दोस्तों से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। इसके बाद वॉरेन पीस और साइडकिक गैंग ने मिलकर ग्वेन के किराए के गुंडों पर हमला बोल दिया। विल सीधे ग्वेन को रोकने के लिए मुख्य हॉल की तरफ बढ़ा, जहां ग्वेन छोटे बने कमांडर को हाथ में लिए खड़ी थी। ग्वेन ने हंसते हुए अपना पुराना इतिहास बताया कि वह असल में कमांडर के जमाने की ही स्टूडेंट थी। सालों पहले एक लड़ाई के दौरान कमांडर की इसी गन के हमले से वह एक छोटी बच्ची में बदल गई थी। इसलिए उसने सालों तक सही मौके का इंतजार किया ताकि वह सभी हीरोज को बच्चे बनाकर अपनी एकेडमी खोल सके। वह इन बच्चों को विलेन बनाकर पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करना चाहती थी। यह कहकर ग्वेन ने स्काई हाई को हवा में रोके रखने वाले एंटी ग्रेविटी नेविगेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया। अब यह विशालकाय स्कूल तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा था। जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए विल को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ पिता की ताकत ही नहीं है, बल्कि उसके पास अपनी माँ जेट स्ट्रीम की तरह हवा में उड़ने की अद्भुत शक्ति भी मौजूद है। पूरा स्काई हाई स्कूल तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिर रहा था। स्कूल का वजन इतना ज्यादा था कि विल की पूरी ताकत जवाब देने लगी थी। लेकिन ठीक आखिरी मौके पर उसके दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस चालू कर दिया और विशाल स्काई हाई स्कूल जमीन से टकराने से ठीक पहले हवा में रुक गया। धीरे धीरे वह स्कूल वापस बादलों के बीच अपनी जगह पर पहुंच गया। इसके बाद उस जादुई गन का इस्तेमाल करके सभी हीरोज को वापस बड़ा किया गया। कमांडर और बाकी हीरो समझ गए कि साइडकिक बच्चों के बिना वे अधूरे हैं। स्कूल से हीरो और साइडकिक का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। विल और लैला ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही और एक प्यारे से किस के साथ दोनों ने अपनी नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली शानदार